टाइम टेबल बनाया कि सर आज अधिगम टॉपिक को पूरा पढ़ के उठूंगा, पूरा पढ़ूंगा। अपने दोस्त को कहो कि जब भी चाय बनाए टॉपिक डिस्कशन होगा, शाम को 10 मिनट घूमने जाएंगे टॉपिक डिस्कशन होगा, जब खाना बनाएंगे आटा लगाएंगे उस समय टॉपिक डिस्कशन होगा। एक एक सेकंड को इस तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, मजा आने लग जाएगा आपको। अपने आसपास के लोगों को, इतना पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपको ये कहें कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट। ऐसे लोगों के पास में रहिए, ऐसे लोगों के पास में नहीं रहिए, क्योंकि मैंने कहा नेगेटिव दुनिया है, नकारात्मक लोग हैं। अभी भी लोग कहेंगे पेपर नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होता यार, किस्मत का गेम होता है, सिलेक्शन भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। अरे जापानी लोगों को भाग्य सिखाया जाता है क्या? आज भी वहां विकलांग पैदा होते हैं, लेकिन विकलांग बच्चा भी उम्मीद लेके बैठता है कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, और तुम लोग छोटी छोटी बातों के पर रोना शुरू कर देते हो। उत्साह है, चरमता के साथ दिखाइए। वक्त अपने आप को प्रूव करने का है, ये वक्त नकारात्मक धारणाओं को पालने का नहीं है, ये वक्त इंतजार करने का नहीं है कि कोई मैराथन क्लास मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे काय की मैराथन क्लास है, ठीक है। मैंने कितनी बार बताया कि आरबीएससी बोर्ड की बुक से पूरा पेपर बनेगा, पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। 100 दिन थे तब मैंने बात की थी, आज 50 दिन आ गए। अभी भी मैं कह रहा हूं, आज तक चाहे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जो 50 दिन में इस कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेगा, एग्जाम पैटर्न के साथ तैयारी करेगा, स्मार्ट स्टडी अपनाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर स्मार्ट स्टडी क्या है? मैंने क्या कहा था? मैंने जब पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया, मैंने एक एक चीज आप लोगों को बताई, एक एक चीज बताई। साइकोलॉजी में कहां कहां से प्रश्न आना है मुझे पता है। जब पियाजे से प्रश्न आना है, वाइगोत्स्की से प्रश्न आना है, सिगमंड फ्राइड से प्रश्न आना है, लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न आना है, जब अभिप्रेरणा चक्र पे प्रश्न आना है, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि पे प्रश्न आना है, व्यक्तित्व की प्रेक्षेपी विधि पे प्रश्न आना है, आरटी के चौथे अध्याय पे प्रश्न आना है, एनसीएफ 2005 के दूसरे अध्याय पे प्रश्न आना है, जब मुझे पता है कि व्यक्तित्व के प्रारूप उपागम पे प्रश्न आना है, जब मुझे पता है कि क्रिएटिविटी पे प्रश्न आना है, जब मुझे पता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में ऑटिज्म बच्चे को मुझे पढ़ के जाना है, जब मुझे पता है कि मूल्यांकन की 6 विशेषताएं पढ़ के जानी है, जब मुझे पता है कि रचनात्मक मूल्यांकन में मुझे मूल्यांकन के प्रकार को समझना है, जब मुझे पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और सोपानों को समझना है। अरे ये चीजें मैंने बताई हैं और तुम लोग इंतजार कर रहे हो अभी कि कोई आएगा तुम्हें बताएगा। अरे जिन्होंने खुद का रीट का एग्जाम खुद ने कभी दिया नहीं, खुद ने कभी क्रैक नहीं किया, और तुम लोग दूसरों पे इतने डिपेंडेबल बन गए कि खुद की ताकत को पहचान गए। और उस भारतवर्ष के नागरिक को जिसने पूरे विश्व को गुरु बनाया है, पूरे विश्व को अपने चीजें रोधा है अपने एजुकेशन से, उस संवेगात्मक बुद्धि के वाले देश के नागरिक हो। आईक्यू से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है ईक्यू से, संवेगात्मक बुद्धि से। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए कि मुझे 8 घंटे मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रखना है। और जो लोग मेरे प्रति हारने की उम्मीद कर रहे हैं उनको दिखा दूंगा कि मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़े। मैंने कहा कि उत्साह का गेम है। 50 दिन में एडवर्ड टॉलमैन का एक साइकोलॉजी में सिद्धांत पढ़ाता हूं मैं, साइन लर्निंग थ्योरी, और एडवर्ड टॉलमैन का सिद्धांत सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत होता है। एडवर्ड टॉलमैन क्या कहता है? लक्ष्य प्राप्ति में संकेतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लक्ष्य प्राप्ति में रास्ता महत्वपूर्ण है, अनुक्रियाएं नहीं। कई बच्चे ने कहा सर कितने घंटे पढ़े? मैंने कहा घंटे कितने पढ़ते हो महत्वपूर्ण नहीं है। आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हर बार असफल हो रहे हैं। टाइम की कमी है उनके पास। 5-5 साल जो बच्चा पढ़ रहा है उसने तो सब कुछ पढ़ डाला, फिर असफल क्यों हो रहा है? असफल इसलिए हो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, रोता है, गलत दिशा पे चलता है। रास्ता वो चुनिए जो लक्ष्य तक पहुंचाएगा, वो किताब चुनिए, वो मैटर पढ़िए जो एग्जाम पैटर्न बेस हो। एक वीडियो मैंने देखा 6-7 दिन पहले, एक बच्चे ने मेरे को वीडियो भेजा कि गुरुजी देखो ये वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, उस पे 70,000 व्यूज। मैंने कहा क्यों? बोले सर आपने पढ़ाया नहीं। मैंने कहा कहां सिलेबस में है? अरे जब आपको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है साइकोलॉजी का और तुम शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इस टॉपिक में अभी तक उलझे हुए हो, काय का सिलेक्शन होगा तुम लोगों का? ये ऐसे 7 लाख स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, और तुम बेवकूफ बनते जा रहे हो, तुम्हें लोग बेवकूफ बना रहे हैं। 1 घंटा, मैंने कहा कि 1 घंटा वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां बदले में कुछ मिलता है। वक्त इन्वेस्ट करने का वक्त है, वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं है। जब तुम्हें खुद को नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तुम्हें खुद को नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो धीर सिंह सर क्या करेगा बेचारा अकेला? मैं तो कब से कह रहा हूं कि किसी के भरोसे मत बैठो, खुद के भरोसे खुद में ताकत पैदा करो, इतनी ऊर्जा पैदा करो कि वाइब्रेशन होने लग जाए आसपास के पूरे एनवायरनमेंट में। लेकिन तुम तो खुद वाइब्रेट हो रहे हो, तुम तो खुद साइलेंट हो रहे हो। वाइब्रेट होने के बजाय
और रोना रोने लग जाते हो, सर अब डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन कैसे आ सकता है? डिप्रेशन हम लाते हैं तब डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन को पैदा क्यों करते हैं हम लोग? अपने अंदर उत्साह इतना पैदा कीजिए ना। मैं कह रहा हूं डर क्यों रहे हो? 16,65,000 फॉर्म भरे गए हैं, 9 लाख लोग ग्रुपों में बैठे हुए हैं, डेली क्विज आयोजित की जाती है, उन क्विज के चक्कर में बैठे रहते हैं किसने क्या जवाब दिया है। डेली कितनी लाइव क्लासें हो रही हैं, उनमें बैठे बैठे देखते हैं कि कोई टीचर आएगा मेरी जिंदगी बदलेगा। कुछ नहीं बदलने वाला। बदलने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो, इतिहास रचने वाले भी आप हो, और खुद का इतिहास मिटाने वाले भी आप हो। जब खुद सब कुछ हो तो फिर उम्मीदें उधर क्यों, फिर उम्मीदें इधर क्यों? अपने आंखों में आंखें दाग के अपने से बात करो कि तुम उस युवा भारत के नागरिक हो जिस देश ने इतिहास रचा है, जिस देश के युवा ने कभी हताशा नहीं पाली, जिस देश के युवा ने हमेशा यह कहा कि मैं एक कदम आगे बढ़ के चलूंगा। उस देश का युवा जब डिप्रेशन में आता है तो साफ खून खोल उठता है और ऐसा लगता है कि कौन सा देश में आ गया हूं मैं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब आयशा ने सुसाइड किया, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोगों ने शेयर किया कि देखो कैसे स्थिति हो गई है। होना यह चाहिए था, उस आयशा को यह दिखाना चाहिए था उस हरामी लड़के को कि देख तेरे से कुछ बड़ी बनी हूं, तू मेरे लिए तरसेगा, देख मैं तेरे को नहीं मिलूंगी। ऐसा कुछ करो ना। अरे ऐसा कुछ करो ना कि माँ बाप और आसपास का वातावरण गूंजने लग जाए, प्राउड फील करने लग जाए। सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, याद रखना। जिंदगी एक बार मिली है, इतिहास रच के जाऊंगा, आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। मैं वक्त बर्बाद करने नहीं आया, मैं वक्त का सर्जन करने आया हूं, और ऐसा सर्जन करके जाऊंगा, ऐसा बीज बन के जाऊंगा, ऐसा वटवृक्ष बन के जाऊंगा कि मेरे उस वृक्ष रूपी मेरी नौकरी हो, मेरी सफलता हो कि नीचे बैठने वाला हर इंसान ये महसूस करेगा कि हां कुछ था यार, कुछ था उस इंसान में। और ये केवल जज्बे की लड़ाई है। मैंने कहा ना, कंपटीशन कुछ नहीं है। हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन अधिकतर को तो ये नहीं पता कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर डर क्यों रहे हो? टारगेट मैंने पहले भी कहा था कि टारगेट रखना 150 150, 130 भी क्यों सोचो? अरे 130 क्यों सोचो? सोचना है तो बड़ा सोचना है, करना है तो बड़ा करना है। 50 दिन है, 24 घंटे होते हैं। मैंने कहा कि अपनी धार इतनी पैनी कर लीजिए, मुझे यह विषय वस्तु पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, इन किताब में से इस टॉपिक में से यह प्रश्न आएगा, मुझे पता तो होना चाहिए। अरे आपको यह पता नहीं, कोई टीचर आरटी 2009 का एक टॉपिक बच्चे ने भेजा मेरे पास, 4 घंटे में आरटी 2009 को पढ़ाया गया। कितना बेवकूफ बच्चा है। आरटी 2009 में से एक प्रश्न आएगा, उस आरटी 2009 को मात्र 25 मिनट 30 मिनट में पढ़ा जा सकता है, और तुम लोगों ने 4 घंटे आरटी 2009 का वीडियो देखा। तो तुमसे अधिक मूर्ख कौन होगा जिसमें 11 मूल कर्तव्य पढ़ाए गए? 11 मूल कर्तव्य संबंध क्या है? जब मुझे पता है कि सिलेबस में लिखा हुआ है आरटी 2009 शिक्षक की भूमिका दायित्व है, मैं उसको पढ़ूं ना? अनावश्यक चीजें मैं पढ़ रहा हूं, अनावश्यक चीजों में उलझा हुआ हूं। ऐसे ऐसे पर्सन आप ग्रुप में बनाते हैं। अरे टीचर कई तो ठाला बैठे हैं यार, बट ठाला बैठा बैठा आई कुछ मादी करें। अरे किन परेशानी करा, टेंशन दिया, बे पर्सन बना के भेजें और ए को पर्सन बना के भेजें भी को मतलब को नहीं एग्जाम पैटर्न से, और वो पर्सन था रहेगा और थारा टेंशन हो जा। कई बच्चे कह रहे हैं सर गुरु टेस्ट सीरीज क्या करें? मैंने भी एक टेस्ट सीरीज चालू की थी, और उस टेस्ट सीरीज का मेरा उद्देश्य था केवल पूर्व एग्जाम के 20 साल के क्वेश्चन पेपर का माध्यम से आपको अभ्यास करवाना। एक भी पर्सन मैंने बनावटी नहीं बनाया। और ग्रुपों में क्या हो रहा है? ये तो हो रहा है। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिनका एग्जाम पैटर्न संबंध नहीं। कोई भी कोचिंग जब टेस्ट सीरीज बनाती है, याद रखना, उसका एक उद्देश्य होता है कि दूसरी कोचिंग के बच्चों को ये फील हो जाए कि देखो यार मेरे को तो ये पर्सन नहीं आता। कॉन्फिडेंस डिक्रीज करने के लिए कई बच्चों ने कहा कि सर हमारी रैंक कम आ रही है। यदि किसी बनावटी पेपरों में बनाए गए फालतू के टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको बाहर करने की साजिश है। मैंने कहा पूर्व एग्जाम के पेपर हल करो। कितने लोगों ने किए? कितने लोगों ने किए? किसी ने नहीं किए। घूम रहे हैं सर टेस्ट सीरीज में। आज उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी, आज उस टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट सीरीज दी, आज मेरे इतने नंबर कम आ गए। टेंशन होगी गुरुजी, यहां लगा कि कुछ याद को नहीं। अरे उनका उद्देश्य यही कि तुम लोगों को बाहर कर दो। मैंने कहा पूर्व एग्जाम के पेपर देखो, देखे आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखे। क्या मतलब है? कोई टीचर अपने मनवाखिप पर्सन बनाता है उलझाने के लिए। पत्नी ने पति को देखा, कौन सा परिवर्तन हुआ? फालतू के उल्टे पलटे पर्सन टेंशन में आ जाते हैं। गुरुजी अब तो डर लग गया, अब तो मर गया। गुरुजी 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, सीरियसली तैयारी कर रही थी, लेकिन जब टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न आए मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हार रही हूं। तुम लोग हारने लायक हो,
मेरी एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक नेगेटिव टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम लोगों को डिमोलाइज करने की कोशिश की जाती है। मैंने कहा था कि कहीं ध्यान केंद्रित नहीं करना। अरे मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और मेरा लक्ष्य रिट है। रिट में मुझे 140 नंबर लेके आना है। मुझे क्या मतलब है इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। किताबों से प्रश्न आते हैं, उन किताबों को मुझे पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, अभी भी मैं किताब उठाऊंगा। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को उठाता मैं और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करता। क्या नहीं सिलेक्शन होता। लेकिन मैं किसको समझाता हूं, कई बार लगता है पत्थरों को समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी बात तो चंद लोग सुनेंगे, वापस तो हमें उसी कड़ी पे आना है। एग्जाम से 10 दिन पहले भी हमें कहेंगे सर रोना आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, याद कुछ नहीं है। याद तब नहीं होता जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है साहब। जब नौकरी की जरूरत पड़ती है ना, आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी नहीं होती, डिप्रेशन आता है। अरे कभी किसी बिल्डिंग में काम करने वाली उस महिला से पूछिएगा जिसके गोद में छोटा सा बच्चा होता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो सो जाए, उसकी भी इच्छा होती है कि वो आराम कर ले। क्यों नहीं थकती है वो? अरे क्यों नहीं थकती है बताओ? शरीर कहां से अनुमति देता है? जब सिलेक्शन मस्ट होता है ना साहब, मस्ट, मैं क्या कह रहा हूं मस्ट, 16,65,000 फॉर्म भरे गए हैं। मस्ट जिसके लिए होगा ना वो 3% में आएगा। बाकी तो इस यूट्यूब और आभासी दुनिया में घूमते रहेंगे जो उम्मीद करेंगे कि कोई कोचिंग आएगी और वो एग्जाम से पहले पेपर दे के जाएगी। पेपर आएंगे, याद रखना, एग्जाम से पहले, है ना, कोचिंग वाले दे के जाएंगे सब। कोई अलग अलग ग्रुप में पेपर आ सकते हैं, इंतजार करना कि कोई ग्रुप को छोड़ मत देना। किसी भी ग्रुप में कोई भी पेपर आ सकता है, किसी भी ग्रुप में कोई भी इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा। कोई ऐसी किताब की पीडीएफ आ सकती है जो आज तक आपने नहीं पढ़ी। इंतजार करते रहना, उन ग्रुपों में जुड़े रहना और देखना कि कब कौन सी महत्वपूर्ण पीडीएफ आ जाए, उसको निकाल के फटाफट पढ़ लेना, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो मैटर तो बकवास है। वो ग्रुप्स में आएगा अति महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण है। कितनी बकवास दुनिया में, फेसबुक पे डेली देखता हूं। अति महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, नीचे कमेंट्स 3 लाख 2.5 लाख कमेंट्स आप भेज दीजिए, तैयार बैठे हैं। ऐसे बच्चे जब हों सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। सिलेक्शन की राह बहुत आसान हो जाती है जिस बच्चे को एग्जाम पैटर्न का नहीं पता हो, जिस बच्चा अभी तक किताब का डिसीजन नहीं ले पाया हो, और जो बच्चा अभी भी अलग अलग टेस्ट सीरीज के चक्कर में, कोचिंगों के चक्कर में उलझा बैठा है कि मेरा वक्त कोई बदलने आएगा, कोई देवदूत आएगा और वो जिंदगी बदल के जाएगा। तो साहब फिर तो कोई इलाज नहीं है, ना धीर सिंह धवाई कुछ कर सकता है, ना उसका कोई और कर सकता है। पहले भी मैंने बात कही थी, जिंदगी में नियत बना लो, ईमानदारी से मेहनत करो, एक दिशा में मेहनत करो। जो आपने पढ़ा है वो बेटर पढ़ा है, आप जो पढ़ रहे हो वो बेटर पढ़ो, उस किताब को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो, कॉन्फिडेंस रखो और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ओल्ड पेपर्स के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं सर, ओल्ड पेपर्स के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। मैंने कहा नेट पे हैं, देखा आप लोगों ने? आप में से कई बच्चे कमेंट करें गुरुजी पेपर ही तो बेच दो माकन, पेपर ही थाकन तो माकन बेच दो, मैं देख लेंगा। अरे अब तक क्या कर रहे थे? रो रहे थे तुम लोग? अब तक क्या कर रहे थे? अब तक आप लोगों को पेपर डाउनलोड कर लिया आपने, क्यों नहीं किया आपने? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर भाषण देने से गरीबों का भला थोड़ी होगा। भला गरीबों का तब होगा जब खुद करोगे, किसी के भाषण से नहीं होगा, याद रखना। तुम लोगों ने खुद मेहनत की, तुम लोग गरीब हो सकते हो क्या? जो नेट के उसमें लाइव देख रहे हो, 500 रुपए का आप रिचार्ज करवाते हो, तुम गरीब हो? गरीब बच्चा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठ के और इस समय पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, उसको मतलब नहीं है अनावश्यक चीजों से। तुम लोगों को मैंने 750 कोर्स फ्री में दिलवाए, मेरे कोर्स 750 बच्चों को मैंने फ्री में दिलवाए। तुम लोगों ने एहसान जताया क्या? क्या जताया तुम लोगों ने? तुम लोगों के पास ये रोना है, गरीब है, गरीब है, मर जाओ गरीब हो तो। गरीब है, गरीब है, गरीब, क्या ही गरीब हो तुम लोग? मन से जो इंसान गरीब हो जाता है वो जिंदगी में कभी उठ नहीं सकता। गरीब क्यों हूं मैं? जब मेरी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर, में गरीब क्यों? बताओ मेरे को। गरीब वो है जो मन से गरीब हो गया और वो गरीब रहेगा जिंदगी में। साइकोलॉजी में एक शक्ति चलती है विजुअलाइजेशन। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। जो इंसान ये सोचता है कि पेपर खराब होगा, 100% खराब होगा। जो इंसान ये सोचता है कि मैं हारूंगा, हारेगा। और जो इंसान ये सोचता है मैं जीतूंगा, वो जीतेगा। जिसने अपने गरीब अपने आप को मान लिया, उसका क्या इलाज है? मैंने अपनी YouTube के ऊपर कितने टॉपिक डाल रखे हैं? लगभग मैंने 12% का मैटर YouTube पे डाल रखा है। 30 प्रश्नों में से 12% का। वाइगोत्स्की, फ्राइड, जीन पियाजे, अल्बर्ट उसका रॉबर्ट गेने, अधिगम की प्रक्रिया के सोपान, मोटिवेशन पूरा का पूरा, एनसीएफ 2005, आकलन, ठीक है। ये मैंने 10 प्रश्नों का मैटर यूट्यूब पे डाल रखा है। आप लोगों ने देखा क्या?
गुरुजी डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, अलग अलग चक्कर में रजे होते हैं, ठीक है ना। जो आपके पास है वो पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा। पूर्व एग्जाम के पेपर सोल्व किए क्या आपने? नहीं किए। सर निर्मितवाद के बारे में बता दो। शिवराज जी मैं हर चीज के बारे में बता दूंगा, लेकिन क्या आप लोगों ने खुद मेहनत की क्या? अभी भी आप लोग इस बात पे विश्वास कर रहे हो ना कि कोई आएगा बदलने के लिए? मैंने कहा खुद पे विश्वास किया क्या आप लोगों ने? नहीं कर सकता ना हम लोग। हम वही जनता है, याद रखना, वही नमूने हम लोग, ठीक है। वही 16,65,000 के बीच के नमूने हैं, 9 लाख जो इंतजार कर रहे हैं अभी भी। कोई आएगा, कोई आएगा, क्या आएगा? कोई नहीं आएगा। हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाए रखो कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। बार बार ये मैं कहता हूं, पूरे एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव बनाओ, अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो, पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा करो, जिंदगी खुद बदलना शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखो। लेकिन कॉन्फिडेंस तो है नहीं सर, बहाने हैं हमारे पास, एक्यूज हैं। और बताओ क्या समस्या है? टेलीग्राम लिंक मैंने भेज रखा है और मैं टेलीग्राम पे वही चीज डालता हूं जो आवश्यक होती है, बाकी नहीं डालता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि समय बर्बाद होता है। याद रखना, अनावश्यक चीजें मुझे नहीं भेजनी। लाइक में कंजूसी क्यों की जा रही है? अरे करने दो कंजूसी, क्या फर्क पड़ता है? सीधा बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, भावुक इंसान हूं, जो बोलूंगा सीधा बोलूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि लाइक करो डिसलाइक करो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा विद्यार्थी बहुत सीरियस है, याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं उस 16 लाख की भीड़ में शामिल नहीं हूं, याद रखना। और बताइए, बेहतर आपके बताए मार्ग पे चल रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़िया होगा। और बताइए, बुक मेथड्स की बुक शायद आ जाएगी, आज या कल में आ जाएगी, आ जाएगी आज या कल में आ जाएगी। सर जी आप हमारे अवतार। अरे कोई अवतार नहीं हूं, सामान्य इंसान हूं, याद रखना। और सामान्य इंसान जिंदगी बदलते हैं, याद रखना। कोई अवतार नहीं होता है, कोई विशिष्ट नहीं होता है। अपने आप को सामान्य मानिए, लेकिन अपने आप को विशिष्ट बनाने की प्रोसेस कर दीजिए, याद रखना। इंसान सामान्य होता है, लेकिन सामान्य से विशिष्ट बनने की ताकत उसके अंदर, खुद के अंदर होती है। दूसरा कोई नहीं बना सकता जब तक खुद नहीं बनोगे, याद रखना, ठीक है। बुक्स के साथ गाइड पढ़ें क्या? एक गाइड ले लो, जो भी पढ़ना है अब केवल एक गाइड पढ़नी है। अब अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड विषय वस्तु को पढ़ना है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है, मैं नहीं कहूंगा कि आपको नया मैटर लाना है, जो भी आप तक आपने पढ़ा है केवल वही मैटर लेके आइए, उसी मैटर को बार बार रिपीट कीजिए, याद रखना, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल डिमोलाइज किया जाएगा आपको, बाकी कुछ नहीं होगा, याद रखना। केवल खुद पे विश्वास रखिए। यह समय किताबों में पढ़ने का है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग 10 से 12 घंटे के वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं के, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। केवल आप एक बार बुक्स तो पढ़ लीजिए, मेरा जो काम है वो कर दूंगा मैं, याद रखना। जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो निर्मितवाद है, चाहे वो सीसी है, चाहे वो मूल्यांकन है, उनके जो मुझे लगता है कि अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं वो सब डाल दूंगा। फिर तो सही है ना, आप लोग फिर तो खुश हो जाओगे ना। यूट्यूब के माध्यम से आपको चीजें चाहिए तो वो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बताए मार्ग पे चल रहे हैं, धीर सर हैं तो सब कुछ होगा। मैं तो कहता हूं धीर सर से भी कुछ नहीं होगा, खुद से होगा, याद रखना। खुद पे विश्वास रखना है, खुद कर जाओगे। खुद से बड़ी ताकत किसी में नहीं, याद रखना। इंसान खुद करता है और आप में बहुत ताकत है, याद रखना। ये पॉजिटिविटी हमेशा रखनी है, विजुलाइज हमेशा करो कि आप कर सकते हो, याद रखना। नेगेटिविटी से मत डरिए कभी भी। नेगेटिविटी तो मेरे साथ ही होती है। मैं जब अभी मान लो कि आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या मेरे पैर खिसकने की कोशिश नहीं की जा रही? की जाएगी। तो क्या डरना है? ये तो बंदर है, बंदरों से क्या डरना है? नेगेटिव लोग हर के व्यक्ति जिंदगी में आते हैं, उनको इग्नोर कीजिए और आगे लक्ष्य की तरफ देखिए कि मुझे जब बड़ा करना है तो मैं छोटे मोटे बंदरों से क्या डरूंगा, नेगेटिव लोगों से क्या डरूंगा। इतिहास मुझे रचना है तो मैं करके जाऊंगा। नेगेटिव लोगों की बातों को दिल पे मत लीजिए, बस पॉजिटिव वाइब्रेशन कीजिए अपने प्रति कि मैं बेटर हूं, धरती पे पैदा हुआ हूं, कुछ करके जाऊंगा, इतिहास रचूंगा, याद रखना। मेरा जीवन बदल गया, निश्चित रूप से बदलेगा साहब, बदलना पड़ेगा जीवन को। जीवन बदलने के लिए है, जीवन कोई स्थिर थोड़ी है, जीवन तो डायनेमिक है, गत्यात्मक है। जो बदलेगा वो निकल जाएगा, जो नहीं बदलेगा वो रह जाएगा। कला संस्कृति के ऊपर किताब निकाल दी थी अपने, आप देख सकते हैं, आपको बेटर लगे तो पढ़िए, शॉर्ट नोट्स के रूप में कला संस्कृति की। और ओम प्रकाश जी आरएस हैं फिलहाल, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। हिंदी के, संस्कृत के, साइकोलॉजी के, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, गणित, विज्ञान, इनके मॉडल पेपर आ रहे हैं। और वो मॉडल पेपर केवल जो अपनी वैकेंसी में टॉपर रहे हैं उन लोगों ने बनाए हैं। सभी लगभग गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चर्स के माध्यम से इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, साइकोलॉजी के मैंने खुद बनाए हैं टॉपिक वाइज मॉडल पेपर। वो अगले वीक में किताब आ जाएगी। जिनको मॉडल पेपर देखने,
कोई जरूरी नहीं आपको देखने, याद रखना। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर मॉडल पेपर बताइए, इसलिए हमने कोशिश की कि जो टॉप एक्सपर्ट है उनके माध्यम से मॉडल पेपर तैयार करवा रहे हैं। तो मॉडल पेपर आपके सामने अगले वीक में आ जाएंगे, याद रखना। केवल उद्देश्य उसका यही है कि आपको अनावश्यक मैटर में उलझना नहीं पड़े। ऐसा मैटर देने की कोशिश की गई ताकि वहां से पूरा रिवीजन हो जाए आपका, और आपको ये पता चले कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके आधार पर मॉडल पेपर बनाए गए हैं, अगले वीक में आ जाएंगे वो सभी टॉप एक्सपर्ट के माध्यम से। वो जो गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पद पे उन्होंने, जिन्होंने एग्जाम पैटर्न का अध्ययन किया, उन्हीं के माध्यम से, अनावश्यक चीजें नहीं। और बताओ, पुराने प्रश्नों की शिक्षण विधि के बारे में बोला था। एसएसटी की तो शायद इस वीक में शनिवार को, आज या कल में आ जानी चाहिए थी, मार्केट में आई नहीं। मैं पूछूंगा उनसे। बेरोजगारों की कुल देवता है, मैं कोई कुल देवता नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं, ठीक है। आप तो बस ये कोशिश करें कि यदि मेरे से लगाव रखते हैं तो आप समय खराब नहीं करें। अब केवल आपको यही करना है कि मेहनत करनी है, और गजब वाली मेहनत करनी है, और अनावश्यक चीजों से अपने आप को दूर रहना है। बाकी अति महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो मैं डाल दूंगा, याद रखना। पहले भी डाल रहे हैं, अब भी डाल दूंगा। 1-2 वीक में लगभग वीडियो डाल दूंगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का अभ्यास भी करवा दूंगा। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज भी शुरू की थी, उसमें भी सिर्फ वही महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से बनाया गया था जो अति महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से रिवीजन वाले, अनावश्यक प्रश्न नहीं, जिसमें केवल कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करें, ऐसा उद्देश्य है मेरा। और ये मैं इसके माध्यम से भी कोशिश करूंगा। और पॉजिटिव रहिए, याद रखना, मुस्कुराते रहिए, हारना मत, हारने का विचार दिमाग में मत ले आना, नेगेटिव मत होना। चाहे कोई व्यक्ति कितना नेगेटिव कमेंट करे, पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहना है, जीत जाओगे, याद रखना। 50 दिन जिंदगी बदल सकते हैं, ये 50 दिन जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और 50 दिन जिंदगी बदल भी सकते हैं। इस समय केवल पॉजिटिव रहना है, केवल पॉजिटिव रहना है, निश्चित रूप से जीतोगे, याद रखना। सिर्फ पॉजिटिव, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने माता पिता पे विश्वास रखें, और अपना जो भी देवता जिसको मानते हो उस पर विश्वास रखें, जीत जाओगे, याद रखना। नकारात्मकता मत मान लेना, हारने की बात मत कर लेना। 50 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, 40 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, बस शर्त केवल यह है कि मैं इस समय जो पढ़ूंगा वो ही याद रहेगा। अब तक चाहे कितना भी पढ़ लिया वो याद नहीं रहेगा, लेकिन अब 50 दिन में मैं क्या पढ़ूं, मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया है। ऐसे ही हिंदी संस्कृत में पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के तय कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है। ऐसे एसएसटी विज्ञान गणित में आपको करना है, मदद खुद को खुद की करनी पड़ेगी। सोचोगे जीत जाओगे। किसी टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, डिमोलाइज मत कर लेना। इससे मत सोच लेना कि मैं इतने हजार बच्चों में कम हूं। आप बहुत बेटर हैं, आप बहुत बेस्ट हैं। जब आपका शरीर सही ढंग से काम कर रहा है तो आप धरती के सबसे किस्मत वाले इंसान हो, याद रखना। नेगेटिविटी मत मान लेना कि सर मेरी किस्मत खराब है, ये हो गया वो हो गया। परिस्थितियां कमजोर हो सकती हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हो सकते, याद रखना। कॉलेज लेक्चर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कह दूं कि आपको भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करनी है। कॉलेज लेक्चर वाले